हेलो गाइज, प्रिंस क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आज विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण सवाल जो कि धातु और अधातु से संबंधित हैं लेकर आए हैं। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है और यदि चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, पहला सवाल आपके सामने है इस प्रकार। पीतल एक मिश्र धातु है। तांबा टीन का, दूसरा ऑप्शन जिंक टीन का, तीसरा ऑप्शन तांबा जिंक का और चौथा ऑप्शन तांबा या एल्यूमिनियम का। मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, पीतल है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है। तांबा को कहते हैं कॉपर और जिंक को कहते हैं जेडन। तांबा और जिंक का मिश्रण है पीतल। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। सवाल को व्यवस्थित पढ़े फिर उसका आंसर दे। सल्फाइड एक्स से धातु का ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? भर्जन, निस्तापन, संक्षारण या थर्मिट प्रक्रम। मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि सल्फाइड एक्स से धातु ऑक्साइड प्राप्त करना है और धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए ये विधि या ये प्रक्रम ऑक्सीजन की उपस्थिति से होना जरूरी है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भी प्रक्रम होता है उसको कहते हैं भर्जन। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है, अ ऑप्शन आपका सही है। तीसरा सवाल आपके सामने इस प्रकार है। सवाल को व्यवस्थित पढ़े फिर इसका आंसर दे। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी, सल्फर, ब्रोमीन या कार्बन। मित्रों, आपको सवाल में दिया गया अधातु जो पहला है वह धातु है। मरकरी क्या है? धातु है। बाकी तीनों अधातु है और इसमें भी वो बताना है जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है। तो वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाई जाती है वह है ब्रोमीन। आपका स ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, चौथा। वह धातु जो चमकीली होती है अधातु के बारे में कहा है। सीजियम धातु है, सल्फर, ब्रोमीन या फास्फोरस। ये तीनों अधातु है। सीजियम एक क्या है? धातु है। आपको अधातु बताना है जो कि क्या हो? चमकीली। ऑप्शन स आपका सही है। आयोडीन अधातु है। आयोडीन एक अधातु है जो कि चमकीली है। स ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पांचवा। प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है, सही ढंग से पढ़कर उसका आंसर दे। निम्न में से कौन सी अधातु विद्युत की चूचालक है? अधातु के बारे में कहा है। आयोडीन, ग्रेफाइट, हीरा, सल्फर, ये चारों क्या है? अधातु। और वह जो विद्युत का क्या हो? चूचालक, वो कौन सा होगा मित्रों? जल्दी से बताए। आपको पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक। ब ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला छठा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। आयनिक यौगिक निम्न में से किसमें घुलनशील होते हैं? बेंजीन में, पेट्रोल में, जल में या केरोसिन में? आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? छठे क्वेश्चन का जरूर से जरूर आंसर बताएं। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मित्रों? आयनिक यौगिक जैसे NaCl नमक, और नमक को हम किस में मिलाते हैं? जल के अंदर। और ये घुल करके दो प्रकार के आयन देते हैं, सोडियम प्लस और क्लोरीन Cl माइनस। अतः इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? जल के अंदर। अगला सातवां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ध्यान से पढ़े फिर इसका आंसर दे। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है। यानी विद्युत तारों के वेल्डिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? कांसा का, पित्तल का, सोल्डर का या घटा धातु का? मित्रों, सातवें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? सातवें क्वेश्चन का आंसर होगा सोल्डर धातु का उपयोग किया जाता है। किसके अंदर? आपको पता होना चाहिए, विद्युत तारों के वेल्डिंग के अंदर। आगे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मित्रों, इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि सोल्डर धातु है वो किसका मिश्रण है? सोल्डर धातु है वो किसका मिश्रण है?
ये ध्यान रखना है। सोल्डर धातु है वो पीबी एंड और एसएन। पीबी को कहते हैं लेड और एसएन को कहते हैं टिन। लेड और टिन दोनों धातुओं का मिश्र धातु है कौन सा? सोल्डर। ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे कांसा। कांसा किस का मिश्रण धातु है? ये भी आपको ध्यान रखना, कांसा है वो किसका मिश्र धातु है? तो ध्यान रहे, कांसा में कॉपर, और कॉपर के साथ में क्या आ जाएगा? एसएन टिन। इसके साथ में क्या आएगा? कॉपर, और यहाँ आ जाएगा जेडएन जिंक। यहाँ आएगा पीबी लेड, और साथ में क्या आ जाएगा? एसएन। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस किस का मिश्र धातु है ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ विद्युत तारों के परस्पर वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है सोल्डर, पीबी और टिन। आगे हम बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की। अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़े फिर आंसर दे। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता, आघात वर्धनीयता, ध्वनिकता या चालकता। यानी किसी धातु को पीट करके चादर में परिवर्तन करना, ये कौन सा गुणधर्म है? 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन ब सही है, आघात वर्धनीयता। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। अगला 9वां क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ इस प्रकार है। जो आगे हमने पढ़ा है वही सवाल रिपीट हुआ है। सोल्डर नामक मिश्र धातु का अवयव है सीसा, टिन, लोहा, टिन, सीसा, तांबा और टिन। आपको पता होना चाहिए कि सोल्डर है वो पीबी और एसएन धातु का क्या है? मिश्र धातु है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा मित्रों 9वें क्वेश्चन का? पीबी को कहते हैं लेड या सीसा और एसएन को कहते हैं टिन। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। आपका इस सवाल 9वें का आंसर हो जाएगा अ। अगला 10वां क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। अच्छा सवाल है, आपको आना चाहिए। अति शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सभी को पता होना चाहिए। जो शुद्ध सोना है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24। अगला क्वेश्चन 11वां आपके सामने इस प्रकार है। कौन सी धातु हथेली पर रखने से पिघल जाती है? धातु की बात की है। पारा, कॉपर, सीजियम या आयरन, चारों धातु है। इसमें कौन सी धातु है जो हथेली पर रखने पर कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, पिघल जाती है? 11वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा मित्रों? जल्दी से जल्दी आंसर बताने की कोशिश करें। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है? ऑप्शन स सीजियम। हथेली पर रखने पर क्या होती है? पिघल जाती है। अगला क्वेश्चन 12वां। अम्लराज एक्वारेजिया किसका मिश्र है? सांद्र HNO3, सांद्र NaCl, सांद्र HNO3, सांद्र HCl, सांद्र HNO3, सांद्र HCl, तनु HCl, सांद्र NaCl। मित्रों इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 12वें क्वेश्चन का? ब ऑप्शन सही है, सांद्र HNO3, सांद्र NaCl। नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ब ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखना, अम्लराज आते ही क्या आएगा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला 13वां क्वेश्चन इस प्रकार है, ध्यान से पढ़े फिर आंसर दे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हैं ग्रेफाइट, हीरा, लिथियम या गैलियम। प्राकृतिक पदार्थ सबसे कठोर, सभी को पता होना चाहिए। हीरा सबसे कठोर कार्बन का अपर रूप है। ब ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 13वां क्वेश्चन हो चुका है। 14वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। उभयधर्मी ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड। कौन सा उभयधर्मी है? 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन पहला ही सही है, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड या इसको कहते हैं ZNO, ये क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 15वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ध्यान से पढ़े फिर आंसर दे।
मित्रों, केरोसिन तेल में किस धातु को डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में किस धातु को डुबो कर रखा जाता है? मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम या एल्यूमिनियम? सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो वायु के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है वो धातु कौन सी है? सभी को पता होना चाहिए। 15वें क्वेश्चन का आंसर पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है जिसको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि जल वाष्प से आसानी से क्रिया करके आग पकड़ लेता है। इसके साथ में सोडियम भी याद रखना, पोटेशियम और सोडियम। अगला क्वेश्चन 16वां, जल या भाप के साथ में अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु है, ऐसी धातु का नाम बताना है जो जल के साथ में क्रिया नहीं करता। 16वां क्वेश्चन, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम या कॉपर? मित्रों, 16वें क्वेश्चन का आंसर होगा द कॉपर। कॉपर ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो जल के साथ में या जल वाष्प के साथ में क्रिया नहीं करती है। द ऑप्शन आपका सही है। 17वां क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या पोटेशियम? सर्वाधिक क्रियाशील जो जल के साथ में आसानी से क्रिया कर सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा? पोटेशियम। द ऑप्शन आपका सही है, जिसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 18वां, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में पूछा गया सवाल है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड? आपको पता होना चाहिए कि हीलियम ये क्या है? उत्कृष्ट गैस है। द ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 19वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र या फ्री स्टेज में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम, Au, सोना, Pb, सीसा, एल्यूमिनियम? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति के अंदर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना, चांदी, Ag, Au। ब ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 20वां सवाल आपके सामने इस प्रकार है, ध्यान से पढ़े फिर आंसर दे। सिनाबार किसका ऐसक है? सीसा का, आयरन का, कॉपर का या फिर मरकरी का? सिनाबार। मित्रों, 20वें का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिनाबार किसका एक्स है? तो आपको पता होना चाहिए सिनेबार है वो मरकरी का एक्स है। किसका एक्स है? मरकरी का। द ऑप्शन आपका करेक्ट है। सिनाबार को कैसे लिखते हैं? AgH, मरकरी, सल्फर। अगला 21वां क्वेश्चन, एक तत्व क्यों मुलायम है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ठंडे जल के साथ में तेजी से क्रिया करता है? ये कौन सा तत्व होगा? पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर या Pb, लेड या सीसा? मित्रों, 21वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही है, पोटेशियम। जल के साथ में क्रिया करता है, आसानी से काटा जा सकता है और मुलायम भी है। और किसमें डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन के अंदर। 22वां क्वेश्चन, पीतल और कांसा दोनों में उपस्थित धातु कौन सी है? आपको पता है कि पीतल है वो किससे मिलकर बना है? कॉपर और Zn, जिंक। कांसा किससे मिलकर बना है? कांसा मित्रों कॉपर और टिन, Sn, Zn और Sn। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉपर दोनों में एक कॉमन जो धातु है वो कौन सी है? कॉपर। ये आपको बताना है। तो 22वें में क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला 23वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के मध्य अनुपात कितना होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
1:3, 3:1, 1:2, 2:1। आपको पता है कि एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इनका जो अनुपात होना चाहिए वो कौन सा है? ब सही है, 3:1। अगला 24वां क्वेश्चन, सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? सीसा, कॉपर, जिंक या टिन? तो आपको पता है सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कॉपर। ब ऑप्शन आपका करेक्ट है, कॉपर को कहते हैं तांबा। महत्वपूर्ण सवाल, एग्जाम में आने योग्य। 25वां सवाल, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की अभिक्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? सबसे ज्यादा कौन सी क्रियाशीलता है? एल्यूमिनियम की, उसके बाद में जिंक की, उसके बाद में आयरन की। ये क्रम मित्रों किसके अंदर है? पहले ऑप्शन आपका करेक्ट है, एल्यूमिनियम सबसे आगे है, उसके बाद में जिंक, उसके बाद में आयरन। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब मित्रों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि 25 सवाल जो आज करवाए हैं इसमें से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। यदि आपके 20 से ज़्यादा सही हो रहे हैं तो आप अच्छी कंडीशन में हैं। चतुर्थ श्रेणी में आपका एक जो 5 सवाल विज्ञान के आने वाले हैं उसमें से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे और नए टॉपिक के, तब तक निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहे, तैयारी करते रहे और किताबों की इतनी मित्रता बना दे कि आने वाला जो एग्ज़ाम है वो आपके हाथों में हो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।